धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस व्रत को रखती हैं और विधिवत शिव जी की और पार्वती जी की पूजा करती हैं तो उनको बहुत अच्छे वर की प्राप्ति होती है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि तीज क्या होती है। हिंदू महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों ही पक्षों की जो तीसरी तिथि होती है उसको तीज कहते हैं। ये तीनों ही तीज सावन और भाद्रपद के महीने में यानी कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में मनाई जाती हैं और कैलेंडर में इनका निर्धारण अमावस्या और पूर्णिमा के आधार पर होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हरियाली तीज के बारे में। इसे सावन की तीज या छोटी तीज भी कहते हैं। इसको सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में तीसरी तिथि को मनाया जाता है। हरियाली तीज के 2 हफ्ते के बाद यानी कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि को कजरी तीज मनाते हैं। अब हम बात करेंगे हरतालिका तीज की। ये तीनों ही तीजों में सबसे ज़्यादा टफ व्रत होता है क्योंकि इसे निर्जल रखते हैं यानी 24 घंटे तक इसमें ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लेडीज़ पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखती हैं। लड़कियां अच्छे हस्बैंड की प्राप्ति के लिए और जिन लेडीज़ की शादी हो जाती है, जो मैरिड होती हैं, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं वो सुबह सूर्योदय से पहले 3:30 से 4:30 बजे के बीच उठकर नहाकर पूजा करके पानी पी लेती हैं। उसके बाद पूरे दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए व्रत रखती हैं। शाम को प्रदोष काल में केले का मंडप सजा करके मिट्टी के बने हुए शिव और पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा की विधिवत पंचोपचार विधि से पूजा करती हैं। पूजा करके महिलाएं माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं। फिर साथ में बैठ कर के एक भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, सुहाग लेती हैं। दूसरे दिन सुबह प्रातः 4-5 बजे के बीच वापस नहाती हैं, पूजा करती हैं और माँ पार्वती के पास जाकर के सुहाग लेती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस तरह पूजा करके वो अपने व्रत का पालन करती हैं। हरतालिका व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती के प्रेम और मिलन का प्रतीक है। इसके पीछे की कथा है कि माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में बचपन से ही मान लेती हैं, पर उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर देते हैं। इसको सुनकर माँ पार्वती बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं और अपनी सखियों से इसकी चर्चा करती हैं। उनकी सखियाँ उनको लेकर के जंगल में चली जाती हैं, जहाँ माँ पार्वती बहुत कठिन तपस्या करती हैं। पहले वो अन्न छोड़ती हैं, फिर फल फूल पे रहती हैं, फल फूल छोड़ती हैं, फिर पत्तों को खाती हैं, फिर वो पत्तों को भी खाना छोड़ देती हैं, तभी उनका नाम अपर्णा पड़ता है। फिर वो निर्जल रह करके कई वर्षों तक तपस्या करती हैं, बहुत कठिन तपस्या करती हैं, तब जाकर भगवान शिव उनको पति के रूप में प्राप्त होते हैं। माँ पार्वती की सखियाँ उनको हर करके जंगल लेके जाती हैं, इसीलिए इस तीज व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा।